मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, खूब पाकी हासिल की और तेल या खुशबू इस्तेमाल किया, फिर जुमा के लिए चला और दो आदमियों के बीच में न घुसा और जितनी इसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी, फिर जब इमाम बाहर आया और खुतबा शुरू किया तो खामोश हो गया, इसके जुमा से दूसरे जुमा तक के तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हदीस मुबारका सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बड़ी ही अहमियत वक्त तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ गम व गुस्से का इज़हार। 18 अप्रैल बरोज़े जुमा ठीक 3 बजे शैलजा ग्राउंड बोधन रोड तक हाशमी मस्जिद खिला रोड तक अजीम व शान एहतजाजी रैली। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी जिम्मेदारान का ऐलान। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के जिम्मेदारान सदर मौलाना करीमुद्दीन कमाल और सरपरस्त कमेटी मोहम्मद नईम खमर ने बताया कि जुमा 18 अप्रैल को दोपहर 3 बजे शैलजा ग्राउंड रूबरू फिश फार्म बोधन रोड से वक्फ एक्ट के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार करने के लिए एक अजीम शान रैली मुनज़्ज़म की जाएगी। यह रैली बोधन रोड से बराह पुराना बस स्टैंड बोधन रोड किला रोड पर हाशमी मस्जिद के करीब इख्तिताम पसीर होगी। ज़िम्मेदारान ने तमाम मजहबी, सियासी, मिली, फलाही तंजीमों के अलावा दीगर शोबेजात से वाबस्ता तंजीमों के ज़िम्मेदारान से अपील की कि इस रैली में शिरकत फरमाएं और इस रैली को तारीख साज कामयाबी से हमकनार करने और मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने में ताउन फरमाएं। साथ ही ज़िम्मेदारान ने गुज़िश्ता जुमे को शहर की तमाम मसाजिद पर मुनज़्ज़म किए गए एहतजाज में ताउन करने वाले तमाम सियासी, मजहबी और मिली फलाही जमातों के अलावा तमाम शुरका से दिली इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने मिल्लत के इस हसास मामले में एहतजाज दर्ज करवाने निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी का गैर मामूली ज़बरदस्त ताउन किया। इस मौके पर कारगुजार सदर मोहम्मद अब्दुल मुखीत, लीगल एडवाइज़र जुनैद अहमद एडवोकेट, नायब सदर मोहम्मद समीर अहमद, ज़िम्मेदारान मोहम्मद मोइस, ZP कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल समी, अब्दुल क़य्यूम खिला और दीगर मौजूद थे। बिरादरान इस्लाम, आज पूरा देश इस बात पर गम गुस्से का इजहार कर रहा है कि वक्फ तरमीमी कानून पास कर लिया गया और उसके खिलाफ जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शहर निजामाबाद में भी गुज़िश्ता जुमा शहर की हर मस्जिद के रूबरू बाहर निकलकर नमाज के बाद मुसल्ली बाहर ठहर कर एहतजाज मुनज़्ज़म किए कि हम इस बिल को नापसंद करते हैं और इस कानून को नापसंद करते हैं, इस कानून को वापस लिया जाए। यह मुतालिबा शहर की 150 से ज़ायद मस्जिदों में हुआ इसका मुजाहरा। और इस वक्त क्योंकि हमारे गम गुस्से का इजहार का जरिया कुछ और नहीं है, रास्ते हैं, रोड हैं और यही जलसे हैं, यही जुलूस हैं, यही रियालियां हैं। और इसी सिलसिले में एक गम गुस्से के इजहार के लिए शहर निजामाबाद में जुलूस नाराजगी का निकाला जा रहा है कि हम इस बिल के से सख्त नाराज हैं, इस कानून के हम सख्त मुखालिफ हैं और इस कानून के लिए हम हुकूमत पर दबाव डालना चाहते हैं कि यह कानून वापस लिया जाए और फिर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को एक इत्मीनान पहुंचाया जाए कि यह इस कानून को नापसंद करते हैं करोड़ों लोग, तो हुकूमत वापस ले। यह हमारा मुतालिबा रहेगा। इस सिलसिले में एक जुलूस, एक रैली शहर निजामाबाद में निकाली जा रही है। आइंदा जुमा 18 अप्रैल को शैलजा ग्राउंड से स्टार्ट होकर वो किला रोड बोधन बस स्टैंड से होते हुए किला रोड हाशमी मस्जिद तक पहुंचकर वहां इख्तिताम पजीर होगी। और इस रैली में यही गम गुस्से का इजहार होगा कि हम इस बिल को सख्त नापसंद करते हैं, इस बिल की हम मुखालिफत करते हैं। हम कोई और हमारे लिए जगह नहीं है। अगर हम भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो पार्लियामेंट में हम इसकी मुखालिफत करते, मगर हम पार्लियामेंट में नहीं है लेकिन निजामाबाद शहर में है, रास्ते पर है, रोड पर है, तो हम रोड पर निकलकर हम मुखालिफत का इजहार करेंगे कि इस बिल को नापसंद करते हैं, इस बिल को वापस लिया जाए, इस काले कानून को वापस लिया जाए। यह मुतालिबा हमारा उस रैली के जरिए होगा इंशाअल्लाहुल अजीज। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की जानिब से शैलजा ग्राउंड से एक जुलूस निकाला जाएगा और किला रोड हाशमी मस्जिद के पास पहुंचकर वहां जुलूस का इख्तिताम होगा
और वही मेमोरेंडम जो वो रखा जाएगा, वही मेमोरेंडम इंशाअल्लाह उल अजीज कलेक्टर के जरिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। मोहतरम हजरत, अभी जैसा कि हमारे सदर मोहतरम हजरत मौलाना गरीबुद्दीन कमाल साहब ने फरमाया कि जैसे जुमा के दिन निजामाबाद में 18 अप्रैल के दिन शैलेजा ग्राउंड से 3 बजे, ठीक 3 बजे रैली का आगाज होगा। वक्त बचाओ मोर्चा जिसका नाम रखा गया है, मार्च जिसका नाम रखा गया है, ये जो मार्च बोधन बस रोड से होता हुआ बोधन बस स्टैंड पहुंचेगा, वहां से रेड कोट होते हुए हाशमी वजीद पे इख्तिताम परिसर होगा। मैं आपको यहाँ पर यह बात याद दिलाना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता जुमा को भी निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल कमेटी की अपील पर तमामी सियासी जमातों में, तमामी मजहबी जमातों ने लबैक कहा और हमारा भरपूर ताउन करते हुए तमाम मसाजिद पर एहतजाज मुनज़्ज़म करने में निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल कमेटी का ताउन किया, जिसके लिए हम पूरी कमेटी की जानब से आप तमाम के मशकूर हैं और आप ज़रा तशक्कुर करते हुए इस बात की उम्मीद करते हैं कि इस मार्च को भी कामयाब बनाने में आप अपना भरपूर रोल अदा करेंगे, हर आदमी इसमें शिरकत करेगा। मैं यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम इस वक्त मार्च में क्यों शिरकत करें। ये सवाल आ रहा है कि भाई हम इस वक्त एहतजाज करते हैं तो इसका फायदा क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा ही पार्लियामेंट में यह बिल पेश हुआ था, उस वक्त कुछ जो थे शरपसंद अनासिर इस बात की कोशिश कर रहे थे कि औकाती अमलाकों का डैमेज किया जाए, लेकिन जैसा ही मुसलमानों ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया, एहतजाज में शिद्दत लाई, इनके अज़ाइम पस्त हो गए। वरना 2-3 दिन में जो खबरस्तानों पे हमले हुए, मसाजिद पे हमले की कोशिश की गई, मदरसों को बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन जैसा एहतजाज मुनज़्ज़म हुआ इनके हौसले पस्त हुए। तो इनके हौसलों को पस्त रखने के लिए हमको बार बार एहतजाज करना है, उस वक्त तक एहतजाज करना है जब तक कि ये बिल पार्लियामेंट में मनसूख नहीं हो जाता। हम इस बात का शिद्दत से मुतालबा कर रहे हैं कि जो एक्ट तुमने बनाया है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, हम इसकी शिद्दत से मुखालिफत करते हैं। शहर के गाजुलपेट के तारीखी नाम पर तनाज़ा और अंबेडकर चौक के नाम पर बोर्ड नस्ब करने पर अवाम में शदीद गम व गुस्सा और बोर्ड को निकालने का मुतालबा। शहर के गाजुलपेट इलाके से एक हसास और मुतनाज़ा खबर सामने आई है, जहां एक बोर्ड ने मुकामी अवाम के जज्बात को मजरूह कर दिया है। दलित कल्याण कमेटी की जानिब से गाजुलपेट के एक मुकाम पर अंबेडकर चौक के नाम का बोर्ड नस्ब किया गया, जिसके बाद मुकामी अफराद में शदीद नाराज़गी देखी जा रही है। अवाम का कहना है कि गाजुलपेट एक तारीख़ी नाम है जो बरसों से चला आ रहा है और इसका रिश्ता यहाँ के बुजुर्गों की पहचान और विरसे से जुड़ा हुआ है। अहले इलाके का इल्ज़ाम है कि इस तब्दीली के लिए ना तो कोई अवामी मशवरा लिया गया, ना ही मुकामी राय को अहमियत दी गई। बग़ैर किसी इत्तेफाक राय के इस तरह इलाकाई शनाख्त को चैलेंज करना एक गैर जमहूरी अमल है। इस हवाले से समाजी कारकुन बालकिशन ने भी सख्त रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि ये बोर्ड मुकामी अवाम की मर्ज़ी के बगैर लगाया गया है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। गाजुलपेट हमारे बुजुर्गों की शनाख्त है, हम उसे किसी भी कीमत पर तब्दील नहीं होने देंगे। अगर फौरी तौर पर यह बोर्ड नहीं हटाया गया तो हम पुरअमन एहतजाज का रास्ता अख्तियार करेंगे। और इस मामले को लेकर मुकामी लोगों ने पुलिस और इंतज़ामिया से रुजू किया और मुतालबा किया कि फ़ौरन इस मुतनाज़ा बोर्ड को हटाकर इलाके की असल पहचान को बहाल किया जाए। इंतज़ामिया की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई कि वो इस मसले का फौरी जायज़ा लेंगे और अवामी जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। డివిజన్ చౌరస్తాలో దళిత కళ్యాణ సమితి అనే కొందరు వ్యక్తులు ఎవరికి తెలియకుండా దళిత కళ్యాణ సమితి పేరు మీద అంబేద్కర్ చౌక్ అని ఈరోజు బోర్డు పెట్టడం జరిగింది. దానికి నిరసనగా గాజులపేట, బూరుగల్లి, మంగళగల్లి, కిల్లా రోడ్, బోయిగల్లి తదితర ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా ఈరోజు దాన్ని తీసేయాలని చెప్పి అందరం కూడా డిమాండ్ చేసి ఈరోజు రస్తారోకం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఎందుకంటే గాజులపేటకు 100 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది, అది సెంటిమెంట్ ఉంది గాజులపేటకు. దాన్ని ఈ రోజు అంబేద్కర్ చౌరస్తా అని పెట్టడం వల్ల అందరి మనోభావాలు దెబ్బతింటున్నాయి కాబట్టి ప్రతి దీన్ని తీవ్రంగా మేము ఖండిస్తున్నాం. तेलंगाना की तश्कील बीआरएस की कुर्बानियों का नतीजा। हमारे कारकुनों को धमकाने वालों के नाम पिंक बुक में दर्ज, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और कांग्रेस वादा खिलाफी जमात है। बांसवाड़ा में पार्टी कायदीन और कारकुनों का इजलास के कविता का खिताब। तेलंगाना की सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। बीआरएस के सीनियर रहनुमा और एमएलसी के कविता ने कांग्रेस पर शदीद लफ्जी हमले करते हुए सनसनीखेज बयानात जारी किए। बांसवाड़ा में मुनक़दा बीआरएस के रजतसभा की तैयारियों के इजलास से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि बाज़ अफराद बीआरएस के कारकुनों को धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं और उन्हें जलसे में शिरकत से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एमएलसी कविता ने दो टोक अल्फाज में कहा कि जो लोग बीआरएस कारकुनों को धमका रहे हैं उन सब के नाम
पिंक बुक में दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसे अफराद को किसी भी सूरत पे बख्शा नहीं जाएगा, ना वो जो केसेस दर्ज करवाते हैं, ना वो जो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवाते हैं। कविता ने कांग्रेस लीडरों को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि हम कांग्रेस के लीडरों की धमकियों से डरने वाले नहीं, चाहे आपके बाप दादा परदादा या बीजी अम्मा भी आ जाएं, यहाँ किसी को खौफ नहीं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तंज करते हुए कहा कि वादा खिलाफी और मुकर जाना ही कांग्रेस की फितरत है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दस्तखतों वाली गारंटी कार्ड्स बांटकर आवाम को वोट देने पर आमादा किया गया, लेकिन आज वही गारंटियां हवा में उड़ा दी गई। कविता ने कहा कि कांग्रेस ने 10 साल तेलंगाना के क़याम को टालने की कोशिश की, जिसके नतीजे में सैकड़ों नौजवानों ने जानें कुर्बान की। उन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत, जिसे सिर्फ 1.5 साल हुआ है, पहले ही अवाम में गैर मकबूल हो चुकी है और अगर मुमकिन हो तो नोबल इनाम इसी वजह से दिया जाना चाहिए। कविता ने पुरजोर अपील की कि बीआरएस की राज्योत्सव सभा में हर घर से एक फर्द ज़रूर शरीक हो, क्योंकि तेलंगाना के सरजमीन पर कुर्बानी और जद्दोजहद की बुनियाद पर कायम होने वाली वाहिद पार्टी बीआरएस है। उन्होंने याद दिलाया कि साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की काबीना में केसीआर ने मरकजी वजीर का ओहदा ठुकराकर तेलंगाना तहरीक को तरजीह दी। एमएलसी कविता ने केसीआर को तेलंगाना के हकीकी मुअम्मर के तौर पर पेश करते हुए कहा कि किसी ने खैरात में नहीं दी ये रियासत, केसीआर की कुर्बानी, क़ियादत और अज़्म से ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। అక్క ఫోన్లు చేసి బెదిరిస్తున్నారని చెప్పి అన్న జుబేర్ అన్న ధైర్యంగా ఉండు, ఎవరెవరు బెదిరిస్తున్నారో వాళ్ళ పేర్లు బరాబర్ పింక్ బుక్ లో రాస్తాం, ఇడిచిపెట్టేదైతే ఉండదు, అందులో ఏమీ ఆలోచించదు. కేసీఆర్ సార్ మంచోడు కావచ్చు, నేను కొంచెం రౌడీ టైపే, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇడిచిపెట్టుడు ఉండదు. ఇక్కడికి బాన్స్వాడలో మిమ్మల్ని సతాయించి మిమ్మల్ని పోలీస్ స్టేషన్ కి ఈడ్చినటువంటి ఏ ఒక్కరిని కూడా నేను మాత్రం క్షమించే అవకాశమే ఉండదు. పింక్ బుక్ బరాబర్ పెడతాం, అందులో పేర్లు రాస్తాం. అది అధికారులు కావచ్చు, నాయకులు కావచ్చు, ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టాం. ఎందుకంటే మనం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అరాచకం చేయలేదు, ప్రజలకు మంచి చేసినాం, అభివృద్ధి చేసినాం. ఇవాళ మీరు పార్టీ మారినంత మాత్రాన ఈ గులాబీ కండువానేదో గదరించి పెడదాం, భయపెట్టించి పెడదాం అనుకుంటే మీ తాట సప్పులకు భయపడేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. మీ తాత, మీ ముత్త, మీ జేజమ్మ దిగొచ్చినా కూడా భయపడేటోళ్ళు ఎవరు లేరన్న విషయాన్ని మీ అందరికి కూడా సభాముఖంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. शहर के फोर्टन पुलिस की शानदार खिदमत पर समाजी कारकुन नदीम अहमद की क़ियादत में जबरदस्त तैयारी। रमजान अल मुबारक, शब कदर और हनुमान जयंती के मौके पर अमन व अमान को बरकरार रखने में फोर्टन पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहते हुए मारूफ समाजी कारकुन नदीम अहमद की जानिब से फोर्टन पुलिस स्टेशन के एसआई की शालपोशी की गई और उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। इस मौके पर नदीम अहमद ने कहा कि एसआई और उनकी टीम ने न सिर्फ मजहबी त्योहारों के मौके पर मुअस्सर बंदोबस्त किया, बल्कि इलाके में भाईचारे और पुरअमन फिजा को भी कायम रखा। इस इज्जत अफजाई की तकरीब में सैयद नदीम, मोहसिन कुरैशी, मोहम्मद कुरैशी और सैयद अमान भी शरीक। तमाम अफराद ने एसआई को बेहतरीन इंतजामात और खिदमत पर मुबारकबाद पेश की। समाजी कारकुनों ने उम्मीद जाहिर की कि फोर्टन पुलिस आइंदा भी इस तरह अमन व अमान की फिजा को बरकरार रखने में पेश रहेंगे। बालकुंडा में वॉल राइटिंग। साबिक वजीर व रुकने असम्बली विमला प्रशांत रेड्डी ने अपील की कि वरंगल में मुनाकिदा बीआरएस जलसे को कामयाब बनाए। वरंगल में रवा माह 27 तारीख को मुनक्किद होने वाले भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस पार्टी के रजतोत्सव यानी सिल्वर जुबली के मौके पर एक अजीम शान जलसे आम मुनक्किद किया जा रहा है, जिसे कामयाब बनाने के लिए पार्टी कायदीन ने तैयारियां तेज कर दी। बालकुंडा हल्का असम्बली के कमरपल्ली मंडल हेडक्वार्टर में इस सिलसिले में खुसूसी मुहिम के तहत दीवारों पर तहरीरी मुहिम यानी वॉल राइटिंग की गई। इसी दौरान साबिक वजीर व मौजूदा रुकने असम्बली विमला प्रशांत रेड्डी खुद वहां पहुंचे और कारकुनों का हौसला बढ़ाते हुए कुछ देर वॉल राइटिंग भी की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वरंगल में होने वाले अजीम शान जलसे आम में बालकुंडा हलके से हजारों की तादाद में अवाम की शिरकत यकीनी है। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम इस जलसे में अपनी मर्जी और जोश व जज्बे के साथ शरीक होने के लिए तैयार है और ये बीआरएस पार्टी के लिए अवामी मकबूलियत का वाज़ेह सबूत है। साबिक सरपंचों की बीआरएस में फिर से वापसी। एमएलए विमला प्रशांत रेड्डी की क़ियादत में बीआरएस में शमूलियत। तेलंगाना में एक बार फिर सियासी गर्मजोशी में तेजी देखी जा रही है, जहां अवाम और कायदीन का रुझान दोबारा से भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। आज मेंडोरा मंडल के सोनपेट गांव में एक अहम सियासी पेशरफ सामने आई, जहां साबिक सरपंच प्रकाश दोगाम के साबिक सरपंच
श्रीनिवास और उनके हामियों ने एमएलए विमला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में बाकायदा तौर पर बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर विमला प्रशांत रेड्डी ने उन्हें पार्टी का खड़वा पहनाकर पुरजोश खैर मकदम किया। कहा कि ये सिर्फ इनफरादी शमूलियत नहीं बल्कि अवामी एतमाद की वापसी का एक वाज़ेह इशारा है। उन्होंने अपने खिताब में ये याद दिलाया कि जिस तेलंगाना को कभी कहा गया था कि नहीं आएगा, उसे अजीम कायद केसीआर की क़ियादत में तवील और कठिन जद्दोजहद के बाद हासिल किया गया। 14 साला तहरीक के दौरान तमाम ज़ात पात और तबक़ात को एक प्लेटफार्म पर लाकर तेलंगाना रियासत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया गया। एमएलए विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि उनके वालिद मरहूम विमला सुरेंदर रेड्डी इब्तदाई दिनों से ही केसीआर के साथ तहरीक में सरगर्म रहे और बालकुंडा हल्के के मोटे बुस्सापुर जैसे कई गाँव ने इस तहरीक को ताकत बख्शी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों से केसीआर ने तेलंगाना को कई शोबे जात में मुल्क भर में सैर फहरिस्त मुकाम दिलाया, लेकिन हालिया इंतखाबात में मामूली फ़र्क से पार्टी को इख्तिदार से महरूम होना पड़ा। उन्होंने रियासत के मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी की क़ियादत में झूठे वादे करके अवाम को धोखा दिया गया। अब उनका अवाम के सामने पर्दाफाश हो चुका है और वो दोबारा बीआरएस की तरफ रुजू हो रहे हैं। उन्होंने पार्टी के नए शामिल होने वाले कायदीन को मशवरा दिया कि वो पुराने कायदीन के साथ मिलकर हम आहंगी से काम करें और पार्टी को निचली सतह से मजबूत बनाएं। आखिर में उन्होंने अज़्म जाहिर किया कि हम सबको मुत्तहिद होकर कांग्रेस की धोखाधड़ी पर मबनी हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करके तेलंगाना की तरक्की में दोबारा शरीक होना है। इस प्रोग्राम में डीसीसीबी डायरेक्टर व मंडल सदर शेखर रेड्डी, साबिक एमपीपी कमलाकर, साबिक एमपीटीसी देवेंद्र बाबा के अलावा दीगर मौजूद थे। निजामाबाद रूरल में फायर सेफ्टी हफ्ते का आगाज फायर ऑफिसर विक्रम की क़ियादत में अवामी शौर बेदारी प्रोग्राम। निजामाबाद जिले के रूरल हलके में फायर सेफ्टी वीक के मौके पर मुख्तलिफ आगाही प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में फायर स्टेशन ऑफिसर विक्रम की क़ियादत में फायर स्टेशन निजामाबाद रूरल में फुट प्रैक्टिस की नकाब कुशाई की गई और शहीद फायर फाइटर्स को खराज अक़ीदत पेश किया गया। फायर ऑफिसर विक्रम ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हर साल 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर सेफ्टी वीक मनाया जाता है, जिसका मकसद अवाम में आग से तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शौर बेदार करना होता है। इसी सिलसिले में रूरल हलके के इंतलवाई मंडल के बस स्टैंड इलाके में एक अवामी आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां फायर ऑफिसर विक्रम और उनकी टीम ने अवाम को फौरी तौर पर हादसात से निपटने के तरीक़ों के बारे में अमली मुजाहरे के जरिए आगाह किया। फायर अहलकारों ने बताया कि अगर घर में गैस सिलेंडर लीक हो जाए या अचानक आग भड़क उठे तो फौरी तौर पर क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। ख़वातीन और आम अफराद को ख़ास तौर पर सिखाया गया कि अगर सिलेंडर में आग लग जाए तो गीला कपड़ा लेकर उसे सिलेंडर पर डालें और फायर ब्रिगेड के आने तक दीगर ज़रूरी एहतियाती इक़दाम करें। इस मौके पर फायर ऑफिसर विक्रम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गर्मियों के मौसम में आग लगने के वाक़यात में खासी तेज़ी आ जाती है। ऐसे में अवामी सतह पर आगाही प्रोग्राम निहायत ही अहमियत रखते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के दौरान फायर टीम ने डेमो की सूरत में बस स्टैंड पर आवाम को आग से बचाव के मुकम्मल तरीक़े दिखाए। इस आगाही प्रोग्राम में फायर स्टेशन ऑफिसर विक्रम, फायरमैन वीरू, फायरमैन के रवि, प्रदीप, ड्राइवर रवि, बस स्टैंड कंट्रोलर चाड़ी और बड़ी तादाद में मुसाफिर और मुकामी अफराद मौजूद थे। आरमूर में सीपीएम पार्टी का एहतजाज। तालारामपुर में गांव की तरक्याती कमेटी के मुबैना आमिराना रवैये के खिलाफ आरडीओ दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना। आरमूर हल्के के एरगटला मंडल के तालारामपुर गांव में गांव की तरक्याती कमेटी की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ आज सीपीएम पार्टी की जानिब से आरमूर के आरडीओ दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर पार्टी के कायदीन ने आरडीओ को एक याददाश्त भी पेश की। सीपीएम पार्टी डिवीज़न सेक्रेटरी वेंकटेश, टाउन सेक्रेटरी एलिया और तालारामपुर के साबिक सरपंच रामागौड़ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गांव की तरक्याती कमेटी ने 40 गौड़ बरादरी के अफराद को समाजी तौर पर बाइकाट कर दिया है, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत और गैर आईनी अमल है। उन्होंने कहा कि गांव की तरक्याती कमेटी के आमिराना फैसले दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी मदाखलत करके उनकी मनमानियों पर रोक लगाए। उन्होंने हुकूमत को खबरदार करते हुए ऐलान किया कि अगर फौरी कार्रवाई नहीं की गई तो 22 अप्रैल को चलो आरमूर प्रोग्राम के तहत अवामी तंजीमों की क़ियादत में एक बड़ा एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस एहतजाजी प्रोग्राम में सीपीएम पार्टी के कायदीन समेत बड़ी तादाद में कारकुनान और मुकामी अवाम ने हिस्सा लिया। सीपीएम पार्टी जिला कमिटी ఆదేశాల మేరకు ఏదైతే ఎర్రగట్ల మండలం ఉంది తాళ్ళపూర్ గ్రామంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి గౌడ సామాజిక వర్గానికి 40 మంది కుటుంబాలను సాంఘిక బహిష్కరణ చేసింది।
అయ్యా ఈ సాంఘిక బహిష్కరణ ఎందుకు చేసిందని అడిగితే మాకు దసరాకు వచ్చే పద్ధతిని 1,30,000 రూపాయలు ఇవ్వంగా కూడక మీరు ఏదైతే తాళ్ళు ఎత్తలేరు తాళ్ళ చెట్లు ఎత్తలేరు కాబట్టి మీకు ఇంకొక అదనంగా ఇంకో 1,30,000 1,30,000 రూపాయలు కావాలి. నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూరు డివిజన్లోని ఏరుగట్ల మండలంలో తాళ్ళారాంపూర్ గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి గీతా కార్మికులను అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ అక్కడ ఉన్నటువంటి కలుగీత కార్మికులు ఏదైతే సంవత్సరానికి 1,30,000 రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నారు, కానీ దానికి అదనంగా ఈ సంవత్సరం ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఒత్తిడి తీసుకురావటం, అట్లాగే ఆ ఊరిలో ఈత చెట్లు ఎక్కనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ ఈత చెట్లన్నీ మా గ్రామాభివృద్ధికి రాసి ఇవ్వాలని చెప్పేసి వారి మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడం, మేము ఎందుకు రాసిస్తామని చెప్పేసి తాటి చెట్టు మీరు ఎక్కకపోతే తాటి చెట్టు మొత్తం కూడా గ్రామాభివృద్ధి కమిటీకి రాసి ఇవ్వాలని చెప్పేసి ప్రెషర్ తీసుకురావడం. అక్కడికి ఆర్డీఓ ఆఫీస్కు రావడానికి కారణం సిపిఎం వాళ్ళ సహకారంతో వాళ్ళు కూడా మాకు సపోర్ట్ చేసి అక్కడికి రాంపూర్ కూడా రావడం జరిగింది, బిఎస్పీ వాళ్ళు కూడా రావడం జరిగింది. అన్ని దళిత పార్టీలు అందరూ మాకు సంఘీభావం తెలిసిండ్రు. మరి ఇక్కడికి రావడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటిదంటే ఈ వీడీసీల పెత్తనము తీసేయాలి. ఈ ఆర్మూర్ ప్రాంతంలో మరి బాల్కొండ నియోజకవర్గం ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో ఈ వీడీసీల పెత్తనం ఉన్నది. వీడీసీ వ్యవస్థ పోతే అన్ని కుల వృత్తుల వారికి మన యాదవులకు కానీ మత్స్యకారులకు కానీ ఇంకా దళిత సంఘాలకు కానీ ఇంకా మిగతా చిన్న చిన్న దుకాణాలు పెట్టుకోవడానికి కానీ వీళ్ళందరికీ న్యాయం జరగాలంటే आरमूर हलके के अंकापुर गांव में बीआरएस कायदीन का इजलास, रजत उत्सव प्रोग्राम की तैयारियों पर जोर। आरमूर हलके के अंकापुर गांव में बीआरएस पार्टी के सीनियर कायदीन का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। ये इजलास आरमूर के साबिक एमएलए और बीआरएस जिला सदर जीवन रेड्डी की हिदायत पर मुनक्किद किया गया। बीआरएस के रियासती रहनुमा राजेश्वर रेड्डी ने इस मौके पर मीडिया से कहा कि इस माह की 27 तारीख को होने वाली बीआरएस रजत उत्सव सिल्वर जुबली तकरीबात को कामयाब बनाने के लिए तमाम कारकुन मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने कहा कि यह जश्न न सिर्फ पार्टी की ताकत का मुजाहरा होगा बल्कि अवामी एतमाद का भी सबूत बनेगा। इस इजलास में आरमूर टाउन बीआरएस सदर पूजा नरेंद्र के अलावा कई दीगर मुकामी कायदीन भी शरीक थे, जिन्होंने प्रोग्राम की तैयारियों और अवामी शिरकत को यकीनी बनाने पर जोर दिया। జీవనన్న గారి ఆదేశాల మేరకు మరి గౌరవ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు మనందరికీ దేవుడు లాంటి వారు కేసీఆర్ గారి సభ ఏదైతే మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ రజతోత్సవ సభ వరంగల్లో ఈ నెల 27న నిర్వహించనున్నందున మొన్న మన జీవనన్న గారి ఆధ్వర్యంలో కార్యకర్తల మీటింగ్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. పెట్టుకొని ఆయన మనకు దిశానిర్దేశం చేయడం జరిగింది. तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।